हेलो फ्रेंड, एनएस केमिस्ट्री लेक्चर के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th की चैप्टर 4 की कुछ इंपॉर्टेंट अभिक्रियाओं के बारे में आपको बताएंगे। तो हमारा चैप्टर चल रहा था कार्बन तथा उसके यौगिक। अब कार्बनिक यौगिक की कुछ इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं हैं जो मैं आपको बताऊंगा, जो पेपर में आती रहती हैं। तो हमारा टॉपिक है सम इम्पोर्टेंट रिएक्शन, कुछ जरूरी रिएक्शन जो बोर्ड में आती रहती है, उसको मैं आपको बहुत आसान तरीके से बताने वाला हूँ। तो आप लोग पेन और कॉपी लेकर बैठ जाए। तो पहली रिएक्शन है आपकी वोल्टाज अभिक्रिया। पहली है आपकी वोल्टाज अभिक्रिया। अब वोल्टाज अभिक्रिया कैसे कहते हैं, देखिए ये आपका है मेथिल आयोडाइड। इसकी अभिक्रिया करवाते हैं हम सोडियम से शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो ये आपका है मेथिल आयोडाइड, ये आपका मेथिल आयोडाइड है। और ये क्या है, सोडियम धातु। मेथिल आयोडाइड के हमने 2 अणु ले लिए और सोडियम धातु के कितने अणु ले लिए, 2। तो मेथिल आयोडाइड की सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में हम क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं। तो हमारा एथेन बनता है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ये क्या होता है, एथेन। और सोडियम आयोडाइड निकल जाता है NaI। तो Na कितने थे, 2, और I भी कितने हैं, 2। तो 2Na और CH3 कितने हैं, 2। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और क्या बन गया आपका, एथेन। इसका नाम होता है सोडियम आयोडाइड। सोडियम आयोडाइड। तो वोल्टाज अभिक्रिया, तो आपको रिएक्शन याद होनी चाहिए। थ्योरी हम खुद बना के रिएक्शन से लिख देते हैं। कैसे लिखेंगे, मेथिल आयोडाइड सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करके एथेन बनाता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, हम वोल्टाज अभिक्रिया कहते हैं। तो ये सोडियम आयोडाइड यानी जो मेन प्रोडक्ट है हमारा एथेन है। सोडियम आयोडाइड क्या होता है, अलग हो जाता है। अगर आप चाहें इसको भी लिख सकते हैं। अगर आप मेन प्रोडक्ट तक लिख देंगे, यानी जो हमारा मुख्य उत्पाद है जो हमें बनाना है वहाँ तक लिख देंगे, तो भी आपकी गलत नहीं होगी। तो मेथिल आयोडाइड सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करके एथेन बनाता है। इस अभिक्रिया को वोल्टाज अभिक्रिया कहते हैं। अब दूसरी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है हमारी हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया, हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। तो ये अभिक्रिया जो होती है एल्कीन देती है। जो हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया होती है वो देती है आपकी एल्कीन। एल्कीन किसे कहते हैं, मैंने आपको बताया। एल्कीन हम कहते हैं उसे जिनके बीच कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड पाया जाता है। तो कौन देती है, एल्कीन। तो हमने ले लिया आपकी एथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसका नाम क्या है, एथीन। और मैं कहूँ कौन सी श्रेणी की है, तो एल्कीन श्रेणी की है। यानी इसकी श्रेणी एल्कीन है और नाम क्या है इसका, एथीन। तो एल्कीन कोई से भी ले सकते हैं। मैंने एथीन ले लिया, आप प्रोपीन ले लें, कोई से भी ले लें आप। तो इसकी अभिक्रिया कराते हैं हम हाइड्रोजन से। हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया है तो उसकी अभिक्रिया होती है हाइड्रोजन से। और आपका उत्प्रेरक होता है यहाँ पर Na, उत्प्रेरक होता है आपका। Na का नाम होता है निकेल। तो जब हम एथीन की हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया करवाते हैं, किसकी उपस्थिति में, जो एरो पे होता है वो उपस्थिति दिखाता है, यानी इसे हम कहते हैं उत्प्रेरक। जो एरो के ऊपर होते हैं, यानी कोई अभिक्रिया हो रही नहीं होती है, तो जो उत्प्रेरक क्या करते हैं, अपनी उपस्थिति में अभिक्रिया को करा देते हैं। यानी कोई अभिक्रिया हो रही नहीं है, उसकी स्पीड हल्की है, तो उसको क्या तेज कर देते हैं। लेकिन जो अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, बस क्या करते हैं, अपनी उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं और अभिक्रिया करवाकर अलग हो जाते हैं। जो एरो के ऊपर होते हैं कुछ भी, वो Na और भी बहुत सारे उत्प्रेरक होते हैं, यानी वो अपनी उपस्थिति में कोई काम हो रहा नहीं है तो उसको करवा देते हैं, लेकिन खुद नहीं करते। इनका पावर ही इतना होता है, ये जहाँ जाते हैं इनके आने से ही वो काम हो जाता है और ये चले जाते हैं। तो एथीन हाइड्रोजन गैस से निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया करके क्या बनाती है, तुम्हारी
एथेन बनाती है। यानी जो डबल बॉन्ड है, एक एच यहाँ जुड़ जाता है, ये वाला खत्म करके, और एक एच यहाँ जुड़ जाता है, तो क्या आएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यानी जो एक एच था यहाँ जुड़ गया और दूसरा एच यहाँ जुड़ गया, तो क्या बन गया एथेन। अब सुनिए, हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। अब थ्योरी में क्या लिखेंगे हम, बस रिएक्शन याद होनी चाहिए, और थ्योरी में हम लिख देंगे एथीन हाइड्रोजन गैस से निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया करके एथेन बनाती है। इस अभिक्रिया को हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब बात करते हैं हम एस्टरीकरण अभिक्रिया की। एस्टरीकरण अभिक्रिया, एस्टरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपकी अभिक्रिया है, एस्टरीकरण। एस्टरीकरण अभिक्रिया, तो एस्टरीकरण अभिक्रिया क्या है, जो होता है आपका एसिटिक अम्ल CH3 COOH, और ये होता है आपका C2H5OH। ये होता है हमारा एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, और ये होता है एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। ये होता है आपका एसिटिक अम्ल, ये होता है एथिल अल्कोहल। तो जब एसिटिक अम्ल एथिल अल्कोहल से अभिक्रिया करता है तो एस्टर बनाता है। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, एस्टरीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो एस्टर क्या है आपका, तो इसमें से क्या करता है, जल निकल जाता है, ये वाला OH और ये अपना H दे देता है, ये क्या निकाल देता है, जल। OH और H मिलकर निकाल देते हैं जल, H2O प्लस। अब क्या रह गया आपका, ये रह गया CH3COO, इसको लिख दें CH3COO, और यहाँ क्या रह गया C2H5O, ये रह गया C2H5। तो इसको कहते हैं हम एस्टर, एस्टर क्या बोलते हैं इसको हम, एस्टर। एस्टर जो है इसकी श्रेणी का नाम है, एस्टर जो है इसकी श्रेणी का नाम है, लेकिन इसका नाम होता है आपका, इस कंपाउंड का नाम एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट। अब थ्योरी में क्या लिखेंगे, एस्टरीकरण अभिक्रिया। एसिटिक अम्ल एथिल अल्कोहल से अभिक्रिया करके एस्टर बनाता है। इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो आपको अभिक्रिया याद हो, और इसमें एसिटिक अम्ल है, इसका नाम क्या है, एथिल अल्कोहल है, इसका फॉर्मूला क्या है, सूत्र याद होना चाहिए, और थ्योरी तो हम खुद बना के लिख देते हैं। तो एसिटिक अम्ल एथिल अल्कोहल से अभिक्रिया करके एस्टर बनाता है। इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो एसिटिक अम्ल ये था, ये एथिल अल्कोहल था, यहाँ से ये OH और ये H मिलकर जल निकल गया, और CH3 ऐसी ली थी, और C2H5 ऐसी हमने उतारी थी, और क्या बन गया, एस्टर। इन 3 रिएक्शन का आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे और रिएक्शनों की बात करते हैं। अब बात करते हैं हम अगली रिएक्शन की। तो हमारी रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया, ये आपकी साबुनीकरण अभिक्रिया। साबुनीकरण अभिक्रिया, ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, साबुनीकरण अभिक्रिया। क्या साबुन कैसे बनता है, तो ये आपका सूत्र होता है CH2 COO C17H35, CH सिंगल बॉन्ड COO C17H35, CH2 COO C17H35। इसको हम बोलते हैं ग्लिसराइड, इसका नाम होता है ग्लिसराइड। अपनी लैंग्वेज में हम इसको कहते हैं वसा या तेल। तो ग्लिसराइड या वसा या तेल की जब हम अभिक्रिया करवाते हैं NaOH के साथ, Na की होता है आपका क्षार, Na की होता है आपका क्षार, इसको हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं। तो ये क्या, जब हम
ग्लिसराइड वसा या तेल की क्षार के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। इसका नाम है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ। आपने एक बार CH2 लिख दिया, COO C17H35, यहाँ एक हाइड्रोजन कम कर दिया क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, अगर 2 लेते तो हो जाती 5 हो जाता हमारा गलत। तो COO C17H35 CH2 सिंगल बॉन्ड COO C17H35, इसका नाम होता है ग्लिसराइड वसा या तेल। इसकी अभिक्रिया हम किससे करवाते हैं? क्षार के साथ। तो इसकी जब हम अभिक्रिया क्षार के साथ करवाते हैं तो हमारा बनता है ग्लिसरॉल। तो CH2, इसके हम लेते हैं 3 अणु, तो CH2 ऐसी उतार लिया हमने, सिंगल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH2, यानी जो इतना हिस्सा था इसका यहाँ से यहाँ वाला इतना हमने यहाँ उतार लिया। अब ये इसके आगे 3 OH लगे हैं, तो एक OH यहाँ लगा दिया, एक OH यहाँ लगा दिया, एक OH यहाँ लगा दिया। इसको हम बोलते हैं ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल। तो जब वसा या तेल या ग्लिसराइड की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो हमारा बनता है ग्लिसरॉल। अब क्या रहेगा यहाँ पर? C17H35 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 से 3 अणु रहेंगे, तो इसको लिख दें 3 C17H35, एक आपका ये, एक आपका ये, एक आपका, और इसके पीछे तीनों का है COO 3 इसके पीछे है, तो COO, और यहाँ पर OH तो हमने यहाँ यूज़ कर लिया 3, यहाँ 3 N रह गए हैं, तो 3 N। ये आपका बन गया साबुन। इसको हम कहते हैं साबुन। इसका नाम होता है सोडियम स्टीरेट। तो साबुनीकरण अभिक्रिया जब ग्लिसराइड वसा या तेल की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो ग्लिसरॉल और साबुन बनता है। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? साबुनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो आसान से ये CH2 CH CH2 और सिंगल बॉन्ड COO C17, 3 बार एकदम कॉपी कर देना है। 3 NOH, इतना जो है इतना उतार लिया, इससे 3 OH लिया, एक यहाँ लगाया, एक यहाँ लगाया, एक यहाँ लगाया। C17H35 3 बार लिखा था तो हमने यहाँ 3 आगे लगा के लिख दिया। COO भी 3 बार लिखा था तो इसको भी आगे लिख दिया 3। Na भी 3 बार लिखा था, N लगा दिया। इसको हम कहते हैं साबुन। साबुन का रासायनिक नाम होता है सोडियम स्ट्रेट। ये हो गई आपकी साबुनीकरण अभिक्रिया। अब बात करते हैं हम एक और इम्पोर्टेंट अभिक्रिया की, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? स्थान की अदला बदली हो जाती है। क्या होती है? एक अभिकारक दूसरे अभिकारक की ले लेता है, जगह ले लेता है। अभिकारक किसे कहते हैं? द्विदल लिखे होते हैं। उत्पाद किसे कहते हैं? द्विदल लिखे होते हैं। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया जी क्या है आपका? प्यारा सा मेथेन, और जो मेरा प्यारा सा आ गया क्लोरीन। तो मेथेन की और क्लोरीन की अभिक्रिया हम करते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो जब हम मेथेन की क्लोरीन के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं तो यहाँ से एक हाइड्रोजन हट जाता है आपका। तो स्थान की अदला बदल हो रही है, एक हाइड्रोजन हटा, यहाँ पर क्या आया था आपका Cl। अब जो हाइड्रोजन हटा वो ये लिख दिया, यहाँ क्या रह गया Cl, तो HCl। इसका नाम होता है मेथिल क्लोराइड। मेथिल क्लोराइड, और इसका नाम होता है हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ये होती है आपकी ग्लिसराइड वसा। ये तो मैंने आपको बता दी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जो मेथेन और जो क्या है आपकी क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस। तो दोबारा सुन लें, प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब हम मेथेन की क्लोरीन गैस के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, किसकी उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो मेथिल क्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। या हाइड्रोजन क्लोराइड को नहीं लिखें, मेन प्रोडक्ट हमारा मेथिल क्लोराइड है। तो मेथेन की क्लोरीन गैस के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाने पर मेथिल क्लोराइड बनता है। इस अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इन दो अभिक्रिया का आप स्क्रीनशॉट ले लें। फिर हम एक इम्पोर्टेंट अभिक्रिया और रह गई, ये आपकी बहुलीकरण। उसके बाद हम इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं।
अब बात करते हैं हम अपनी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया की, जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, और वो क्या है आपकी बहुलीकरण। बहुलीकरण, बहुलीकरण अभिक्रिया। तो पहला बहुलीकरण का मतलब समझ लें। बहुलीकरण का मतलब क्या होता है? बहु माने बहुत सारे। जब आपके बहुत सारे अणु आपस में मिलते हैं, जब आपके बहुत सारे अभिकारक आपस में मिलते हैं और एक उत्पाद बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? बहुलीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो बहु माने बहुत सारे अणु जब आपस में मिलते हैं एक से, जैसा आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको बोलते हैं हम एथीन। तो एथीन के हम यहाँ लेते हैं N अणु। N का मतलब बहुत सारे, 1000, 2000, 20,000, 30,000, कितने भी अणु हो सकते हैं। N का मतलब है बहुत सारे आपस में अणु मिल रहे हैं, किसके? एथीन के। तो इसका हमने कर दिया बहुलीकरण। क्या कर दिया? बहुलीकरण। बहुलीकरण का मतलब क्या है? एथीन के बहुत सारे अणु आपस में मिले हैं और उन्होंने अभिक्रिया करी है। तो एथीन के बहुत सारे अणु आपस में मिले और उन्होंने आपस में क्या करी? अभिक्रिया करी। तो इन्होंने आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाया? तो CH2, यहाँ का जो बॉन्ड होता है टूट जाता है, आधा इधर चले जाता है, आधा इधर चले जाता है, यानी एक एक ही अपना ले लेते हैं। तो इसका इधर लिख दिया सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, यानी ये वाला बॉन्ड इधर, इसका इधर चले जाता है और इसका इधर चले जाता है, और इसको हमने ब्रैकेट लगा दी और आगे के लगा दी N, यानी इसके N अणु हैं। इसको हम बोलते हैं बेटा पॉलीथीन। पॉलीथीन जिसको हम यूज़ करते हैं सौदा लाने में, कपड़े लाने में, ये वही पॉलीथीन का फॉर्मूला है। तो एथीन के बहुत सारे अणुओं का बहुलीकरण करने पर पॉलीथीन बनता है। इस अभिक्रिया को बहुलीकरण कहते हैं। अब ये तीर कैसे निकलने हैं? इन तीर का मतलब ये है बहुत सारे अणु आपस में लंबी चेन से जुड़े हैं क्रम से। कैसे करके? जैसा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यानी एक ही हो गई तुम्हारी, एक अणु ही हो गया, एक अणु ही हो गया। तो ऐसे ये कोनों का मतलब क्या है? ये चैन यहाँ नहीं रुकी, बहुत लंबी गई है, बहुत दूर तक गया CH2 आपस में जुड़ते हुए। ऐसे ही इसका लाइन का मतलब ये है कि ये चैन यहाँ नहीं रुकी, बहुत दूर तक गए हैं, क्योंकि अणु 10,000 है, 20,000 है, यानी CH2 जो है 10,000 है। अब 10,000, 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखे, 4 लिखे, 5 लिखे। अब मेरा बोर्ड तो छोटा सा है, 6-7 से भर जाएगा, लेकिन ये कितने हैं? 10-20,000 अणु हैं, तो इसलिए हम आगे N लगा देते हैं। N का मतलब क्या? बहुत सारे अणु हैं। तो आपके समझ में आ गई होगी। बहुलीकरण किसे कहते हैं? जब एथीन के बहुत सारे अणु आपस में मिलकर बहुत लंबी चेन बनाते हैं, उसे हम कहते हैं बहुलीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जब एथीन के बहुत सारे अणु मिलकर इनका बहुलीकरण करने पर पॉलीथीन बनता है, इसको बहुलीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो बहुत सारे का मतलब यानी ऐसे ये चैन रुकी नहीं है, बहुत दूर तक गई है, इधर की भी रुकी नहीं है, बहुत दूर तक गई है, इसको हम बहुलीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए। ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।